हेलो माँ, कैसी हैं आप? अमन ने फ़ोन पर पूछा तो सुषमा जी, जो बहुत समय से अपने बेटे की आवाज़ तक सुनने को तरस गई थी, मारे खुशी के कब आई आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत समय बाद फ़ोन किया। आज माँ की याद कैसे आ गई? तभी अमन बोला, वह माँ, बात ऐसी है कि काम की व्यवस्था के कारण मैं तो आपसे मिलने आ नहीं सकता, और पिताजी के जाने के बाद आप भी तो बहुत अकेली हो गई होंगी। इसीलिए आपकी बहू और मैं चाहते थे कि अब आप हमारे साथ ही रहें। अपने बेटे के मुंह से अपने लिए चिंता भरे शब्द सुनकर बरसों से अपने बेटे से दूर रह रही सुषमा जी की आंखें भर आई। बरसों बाद आज उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनका अपना भी कोई इस दुनिया में रहता है। तो बेटे के मुंह में बदी सुषमा जी ने तुरंत खुशी खुशी हाँ कर दी। फिर अमन ने कहा, माँ, मैं 1 हफ्ता बाद का टिकट करवा देता हूँ, आप आ जाइएगा। अच्छा माँ, एक काम कीजिए, आप किसी अच्छे से प्रॉपर्टी डीलर से बात करके अपने गांव वाले मकान और अचार की फैक्ट्री को बेच दीजिए और उन पैसों को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। इससे पहले कि सुषमा जी कोई कारण पूछती, उसने पहले ही उनके बेटे अमन ने कहा, माँ, बात यह है कि मैं यहाँ लोन पर अपना एक फ्लैट खरीदा और उस लोन को चुकाने के लिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए आप जल्दी से सब कुछ बेचकर मेरे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बेटे की बात सुनकर सुषमा जी बोली, बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं मकान बेच देती हूँ। उसने इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि तुम्हारा लोन उतार जाएगा, लेकिन फैक्ट्री तो मैं नहीं बेच सकती। अचार की फैक्ट्री से बहुत सी औरतों को रोज़गार मिला हुआ है। फैक्ट्री न बेचने की बात सुनकर अमन का मुंह बन गया, लेकिन फिर थोड़ी देर कुछ सोचकर बोला, ठीक है माँ, लेकिन ज़रा जल्दी कीजिए। ऐसा कहकर अमन ने फ़ोन रख दिया। आज पूरे 6 महीने के बाद सुषमा जी के बेटे अमन ने उन्हें फ़ोन किया था। काफ़ी समय से सुषमा जी गुमसुम सी रहती थी, लेकिन आज जब उनके बेटे का फ़ोन आया तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन फ़ोन उठाते ही उनके बेटे ने जो कहा, वह सब सुनकर वह फिर से उदास हो गई। अभी तक जिस चेहरे पर अपने बेटे के फ़ोन आने की खुशी थी, वह खुशी एक ही पल में गायब हो गई। सब कुछ सुनते हो गया, परंतु उसके मन में यह तसल्ली हुई कि अब उन्हें अपने बेटे और पोते के साथ रहने को मिलेगा। इसके लिए वह बरसों से तरस रही थी। इसीलिए अपने बेटे के कहने पर वह अपना खुद का मकान बेचने को राजी हो गई। देखा जाए तो सुषमा जी गांव के लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। वर्षों पहले एक भयानक एक्सीडेंट में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उस समय सुषमा जी के पास कुछ ज़मीन थी जो उनके ससुर जी ने उनके नाम करवा दी थी, जिनके सहारे उनका अच्छा गुजरा हो रहा था। परंतु अपने बेटे अमन की उच्च शिक्षा का खर्चा निकालने के लिए धीरे धीरे उन्होंने सारी ज़मीन बेच दी। लेकिन फिर घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया और इसके लिए उन्होंने अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अचार के काम का इतना विस्तार हो गया कि उन्होंने 2 कमरे की एक फैक्ट्री भी डाल दी। उनकी फैक्ट्री में गांव की बहुत सी औरतों को रोजगार मिलता हुआ है। वह औरतें भी कुछ पैसे कमाकर आत्मनिर्भर बन पाई हैं। सुषमा जी का बेटा दिल्ली में रहता है, जो पिछले कई वर्षों से घर नहीं आया। दिल्ली में ही रहते हुए उसने एक मॉडर्न लड़की से शादी भी कर ली। उनका 7 साल का एक बेटा भी है। अंतिम बार अमन अपनी माँ के पास उस समय आया था जब उसने नई नई शादी की थी, परंतु उसकी मॉडर्न पत्नी रेवा को गांव का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए 2 दिनों में ही वे लोग चलते बने और उसके बाद कभी गांव नहीं आए। गांव वाले अक्सर आपस में बातें किया करते थे कि सुषमा का बेटा बड़ा ही धोखेबाज है, उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। क्या भला कोई बेटा अपनी माँ से इतने वर्षों तक दूर रह सकता है? ऐसी बातें सुनकर सुषमा जी अक्सर परेशान होकर अपना धीरज खो देती थी और फूट फूट कर रोने लगती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके बेटे के बारे में कोई भी भला बुरा कहे। कोई भी व्यक्ति जब भी उनके बेटे के बारे में पूछता तो वह हमेशा कहती कि उनका बेटा विदेश में रहता है और रोज़ रात को उनके अपने बेटे से बात भी होती है। एक दिन भी बात ना हो तो उनका बेटा परेशान हो जाता है। हालांकि यह बात किसी से भी नहीं छुपी थी कि उनका बेटा उनसे रोज़ फ़ोन पर बात तो दूर, उनसे कभी हालचाल पूछने के लिए भी फ़ोन नहीं करता। यह तो सुषमा जी ही थी जो अपने बेटे से बात करने के लिए अक्सर फ़ोन लगा देती थी, परंतु 6 महीने से तो उनके बेटे ने उनका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था।
वह अपने ही दुनिया में खुश था। लेकिन सुषमा जी अपने बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं की थी। आखिर माँ जो ठहरी। परंतु आज जब सुषमा जी के बेटे ने उन्हें अपने पास आकर रहने को कहा तो वह यह सुनकर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह तुरंत जाकर गांव के सरपंच से मिलती हैं और उनसे सारी बात का सुनाती हैं और कहती हैं, सरपंच जी, मेरा बेटा अमन मुझे अपने पास रहने के लिए बुला रहा है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं अपने घर को बेचना चाहती हूँ। यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर खरीदना चाहता है तो कृपया मुझे बताइए। इस घर को उचित दामों में बेचने के बाद मैं अपने बेटे के पास चली जाऊँगी। तभी सरपंच ने कहा, अरे सुषमा काकी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो बताइए, आप जब अपने बेटे के पास चले जाएंगे तो आपका कारोबार कौन संभालेगा? गांव की बहुत सी महिलाओं का खर्चा पानी तो आपकी अचार की फैक्ट्री से ही निकलता है। आप चले जाएंगे तो जितने भी महिलाएं आपके अचार की फैक्ट्री पर आश्रित हैं उनका क्या होगा? अचार तो केवल आपके हाथों का बनाया हुआ ही लाजवाब होता है। आपके जाने से उस अचार की गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी। यह बात सुनकर सुषमा जी ने कहा, सरपंच जी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। सरपंच से बात करके सुषमा जी जल्दी से घर के पास में बनी अपने अचार की फैक्ट्री में आती हैं और सभी महिलाओं को बुलाकर अपने जाने का समाचार सुनाती हैं और अपने फैक्ट्री में काम करने वाली सबसे अनुभवी महिला कमला को अपनी फैक्ट्री की जिम्मेदारी सौंपते हुए अपने हाथ का बना हुआ स्पेशल मसाला भी दे देती हैं, जिसे वह खुद बनाया करती थी, जिसे डालने से अचार का स्वाद इतना बढ़ जाता था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। और मसाला उन्हें देते हुए कहा कि इस मसाले को सही मात्रा में डालना, मेरी गैर हाजिरी में यह काम रुकना नहीं चाहिए, समय समय पर आकर मैं काम देखती रहूँगी। सब समझाने के बाद सुषमा जी अपने बेटे के घर ले जाने के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करने लगी। अपने बेटे की फेवरेट बर्फ़ी और देसी घी की पिन्नियाँ तैयार करके पैक कर लेंगी और साथ ले जाने के लिए कुछ अचार भी उठा लेती हैं। उनके जाने की पूरी तैयारी हो जाती है। एक तरफ तो उनके मन में अपने बेटे के पास रहने की खुशी है, परंतु दूसरी तरफ गांव को छोड़कर जाने के बारे में सोच सोचकर उनका मन भारी हो उठता है। अपने बेटे के पास शहर जाते समय सुषमा जी को सभी गांव वाले ट्रेन में छोड़ने के लिए आते हैं। ट्रेन की खिड़कियों से उन्होंने अपने गांव के सभी लोगों को अलविदा कहा और ट्रेन चल पड़ी और दिल्ली स्टेशन पर जा पहुंची। स्टेशन पर उतरकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपने बेटे को फ़ोन लगाया। जैसे ही अमन ने फ़ोन उठाया, सुषमा जी ने तुरंत कहा, बेटा अमन, बेटा मैं स्टेशन पर पहुंच चुकी हूं, परंतु तुम मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे, जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर अमन ने कहा, माँ थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं कुछ ही समय में पहुँचता हूँ। अमन अपनी पत्नी रीवा के साथ उस समय एक पार्टी में था। जैसे ही आने लगा तो इस समय उसकी पत्नी ने कहा, मेरी सहेली की एंगेजमेंट पार्टी से इतनी जल्दी हम वापस चले जाएंगे तो वह बुरा मानेगी, माँ जी को थोड़ी देर ले आना। उधर सुषमा जी इंतज़ार करते करते थककर चूर हो गई थी, लेकिन अमन का कुछ अता पता नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन अमन ने फ़ोन उठाकर कहा, माँ अभी बिजी हूँ, इसीलिए आने में देर हो जाएगी, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, आप खुद ही ऑटो करके घर पहुँच जाइए। ऐसा कहते हुए अमन ने फ़ोन काट दिया। बेटे का स्पष्ट सा जवाब सुनकर सुषमा जी के चेहरे पर थकान के आसार, निराशा के भाव भी आ गए। बच्चों से मिलने की उत्सुकता वहीं की वहीं धरी रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो सोची थी कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचूंगी तो मेरे बच्चे मुझे लेने आ जाएंगे और दौड़कर मुझे अपने गले मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो अब मैं कहाँ भटकूँ, कैसे उसके घर तक पहुँचूँ, यह सोचकर वह घबराने लगी। फिर हिम्मत करके तेज़ी से कदम बढ़ाकर ऑटो तक पहुँची। ऑटो वाले से दिए गए पते पर ले जाने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, माँ जी मैं आपको छोड़ देता हूँ। सुषमा जी जल्दी से ऑटो में बैठकर अपने बेटे के घर की तरफ रवाना हो गई। करीब आधे घंटे बाद में अमन के फ्लैट तक पहुँच गई, लेकिन मुसीबत यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। अमन बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर रहता था और उस दिन
लिफ्ट भी बंद थी, शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण अटक गई थी। सुषमा जी सामान भी बहुत ज़्यादा लाई हुई थी, जिसे लेकर चौथे फ्लोर तक जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तभी ऑटो वाले को उन पर दया आ गई और बोला, माँ जी लाइए, आपका सामान मैं ऊपर चढ़ा देता हूँ। ऑटो ड्राइवर ने तुरंत सारा सामान चौथे फ्लोर पर पहुँचा दिया। सुषमा जी ने उस ढेरों आशीर्वाद दिए और डोरबेल बजाई। अब तक उनके बेटा बहू भी घर पर आ चुके थे। सुषमा जी के बेटे अमन ने दरवाज़ा खोल इतने समय बाद अपने बेटे को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी भरी चमक आ गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, ज़ोर ज़ोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी। सुषमा जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और हड़बड़ाकर दरवाजे से बाहर निकल गई। यह क्या अमन, तुमने घर में कुत्ता पाला हुआ है? तभी पीछे से सुषमा जी का पोता लव आया और बोला, दादी माँ, एक कुत्ता नहीं, हमारे घर में दो दो कुत्ते हैं। सुषमा जी और भी ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता था। उसी समय अमन बोला, माँ घबराओ मत, यह दोनों आपको कुछ नहीं कहेंगे। बेटा, तुम्हें पता है कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। बहुत वर्षों पहले मुझे एक कुत्ते ने काटा था और तब मुझे बहुत से इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। ना बाबा, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, मैं तो आज ही अपने घर वापस चली जाऊँगी। इतनी सी बात पर सुनकर उनकी बहू कमरे से बाहर निकली और कुत्तों को रस्सी से बांधते हुए बोली, माँ जी यह कुत्ते आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप बेझिझक अंदर आइए, थोड़े दिनों में ही आपके साथ इतने घुल मिल जाएंगे कि आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए वह सुषमा जी को अंदर लेकर आई और सोफे पर आराम से बिठाकर पानी पिलाया। इतने वर्षों बाद अपने बेटे और बहू का चेहरा देखकर सुषमा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह तो उनकी भलाई ही लेती जा रही थी, लेकिन सुषमा जी ने महसूस किया कि उनके बेटे को उनसे मिलकर कुछ ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उल्टा उसका तो मुंह बना हुआ था। लेकिन सुषमा जी ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने चेहरे पर खुशी के भाव बनाए रखे। लेकिन अमन को अपनी माँ से कोई सरोकार नहीं था। सुषमा जी गांव से बना कर लाई हुई सारी चीज़ अपनी बहू को देने लगी और सब कुछ देने के बाद अचार का डिब्बा निकाल मेज पर रख दिया। जैसे ही अचार का डिब्बा निकालकर अमन को दिया, उठा लो और जल्दी से वो बोला, आप यहाँ भी अचार ले आई? क्या आपको नहीं मालूम कि मुझे अचार की खुशबू ज़रा भी पसंद नहीं है? मुझे अचार की महक तक नहीं चाहिए। अपने घर में ले जाइए और जाकर इसे बाहर फेंक दीजिए। अमन के इतना कहने पर सुषमा जी ने तुरंत अचार के डिब्बे को वहाँ से उठा लिया और वापस अपने बैग में रख लिया। अभी घर पहुँचे हुए 2 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी बहू रीवा उन्हें पूरा घर दिखाने लगी और सारी जगह दिखाने के बाद उन्हें रसोई में ले गई और बोली, माँ जी यह हमारा रसोई घर है। सारा राशन रसोई के घर में नीचे की अलमारी में ही रखा है और कुत्तों के खाने का सामान अलग अलग से बने इंडोर में है। ऐसा कहते हुए एक एक करके बारीकी से सारे सामान के बारे में बताने लगी कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। सुषमा जी यह सोचकर हैरान थी कि उनकी बहू आते ही यह सारी बातें उनको क्यों समझा रही है, कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है, ये सब बातें क्यों बता रही है। वह समझ नहीं पा रही थी। इतने में उनका पोता लव बोला, दादी आपको पता नहीं है, क्या आपको मालूम है कि हम 1 महीने की छुट्टियों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं? हम वहाँ पर खूब मस्ती करेंगे। यह बात सुनकर सुषमा जी प्रश्नवाचक निगाहों से अपने बेटे बहू की तरफ देखने लगी। तभी उनका पोता लव फिर बोला, अरे दादी आपको नहीं पता क्या? तभी तो आपको मम्मी पापा ने फ़ोन करके यहाँ बुलाया है, ताकि हमारे जाने के बाद कुत्तों का ध्यान रखा जा सके और घर की देखभाल कर सके। यह बात सुनकर तो सुषमा जी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब तक वह यही सोच रही थी कि उनके बेटे बहू को उनकी बहुत चिंता है, जिस कारण उन लोगों ने उन्हें बुलाया है। वह कुत्तों से बहुत ही दूर रहती थी और अब तो उन्हें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। यह बात सोचकर सुषमा जी ने कहा, बेटा तुम तो जानते हो कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है, फिर भी तुम मुझे यहाँ अकेला इन कुत्तों के साथ छोड़कर जा रहे हो। मुझे नहीं हो पाएगा ये सब काम। तभी अमन ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? यह कुत्ते बस 2-4 दिनों ही आपको परेशान करेंगे, उसके बाद तो इन दोनों से आपकी दोस्ती हो जाएगी। ऐसा कहते हुए अमन अपने कमरे में चला गया। उधर बेचारी सुषमा जी तो यह सोचा कि वह अपने बेटे बहू के साथ हंसी खुशी रहेगी, लेकिन यहाँ तो
बेटे बहू ने अपने घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। तभी उनकी बहू रीवा बोली, माँ जी आप यहाँ अकेली नहीं रहेंगी, काम वाली बाई तो रोज आती हैं, वह आपकी मदद हर काम में कर देगी। खैर अब रात बीती और सुबह हो गई तो बेटा बहू अपने बेटे को साथ लेकर छुट्टियां मनाने के लिए सामान पैक करके निकलने पड़े। अब घर में बची सिर्फ सुषमा जी, जो कि अकेले घर में रह गई थी, परंतु फिर भी उनके मन में एक संतुष्टि थी कि चलो काम वाली बाई तो आ ही जाएगी तो उनका काम हल्का कर देगी। अभी सो ही रही थी कि अचानक फ़ोन की बेल बजी। उनकी बहू रीवा ने फ़ोन कर कहा, माँ जी काम वाली कुछ दिनों के लिए नहीं आएंगी। अभी अभी उनका फ़ोन आया था, उसका पति अचानक बीमार हो गया है और अस्पताल में भर्ती है, तो घर पर सारा काम आप ही देख लेना। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। इतने बड़े घर में सुषमा जी दोनों कुत्तों के साथ अकेली रह गई। वह कुत्तों से बहुत डरती थी, परंतु फिर भी उन्होंने खाना खिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दोनों कुत्ते अनजान चेहरा देखकर बेकाबू हुए जा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से भूख रहे थे। वह दोनों सुषमा जी को तंग कर रहे थे। पूरे घर में उधम मचा रखा था। जिस प्रकार से उनकी बहू ने उन्हें खाना देने को कहा था, वह इस तरह से उन्हें खाना खिलाने लगी। धीरे धीरे दोनों कुत्तों से उनकी दोस्ती होने लगी। कुछ ही दिनों में वह दोनों कुत्तों को सारी बात मानने लगे और उनके साथ घुल मिल गए। शाम के समय सुषमा जी थोड़ी देर के लिए कुत्तों को टहलाने के लिए बाहर ले जाती थी। धीरे धीरे समिति के बहुत से लोगों ने उनके साथ जान पहचान हो गई, पर कभी कभी उन लोगों को अपने हाथ का बना हुआ अचार भी छोटे छोटे डिब्बों में डालकर दे देती थी। जब समिति के लोगों ने उनके अचार का स्वाद चखा तो सब लोगों ने उनके अचार की बहुत तारीफ की। यहाँ भी उनके अचार की मांग होने लगी, परंतु सुषमा जी ने अपने बेटे के डर से अचार नहीं बना सकती थी। एक दिन जब सुषमा जी अपने कुत्तों को घुमाकर लिफ्ट से ऊपर की ओर जा रही थी, जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि बाहर फर्श पर एक खूबसूरत सी पोटली पड़ी थी। उन्हें लगा कि शायद इसमें कोई कीमती चीज़ हो सकती है जो किसी के हाथ से गलती से गिर गई। ऐसा सोचकर उन्होंने उस पोटली को उठाया और जब घर जाकर उसे खोला तो देखा उसमें सोने के जेवर थे। यह देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। फिर कुछ सोचकर उन्होंने उस पोटली को अपने पास ही रख लिया। अगले दिन सुबह उन्हें सोसाइटी में कुछ शोरगुल की आवाज़ आने लगी। शोर सुनकर सुषमा जी बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि एक लड़की फूट फूट कर रो रही थी और उसकी माँ उसे लगातार डांट रही थी। पूछने पर पता चला कि उसकी कुछ ही दिनों में शादी है और उसने अपने सोने के गहने कहीं गुम कर दिए हैं। यह सुनकर सुषमा जी उस लड़की के पास गई और उससे पूछने लगी, तुम्हारे जेवर किस चीज़ में रखे थे? तो उसने बताया कि वह एक पोटली में रखे थे। यह सुनकर सुषमा जी तुरंत अपने फ्लैट पर गई और थोड़ी देर में वह पोटली लाकर आई और उसे देते हुए बोली कि बेटा, यह पोटली मुझे लिफ्ट के बाहर गिरी हुई मिली थी, तो मैं इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया ताकि यह जिसकी अमानत है मैं उसके हाथों में सौंप सकूं। अब अपनी इस अमानत को संभाल कर रखना। सुषमा जी की इस सरलता और समझदारी पर समिति के सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। अब तो उन्हें यहाँ भी बहुत अच्छा मान सम्मान दिया जाने लगा था। लोग उन्हें कहीं कहकर बुलाने लगे थे, जैसे कि उन्हें गांव में बुलाया जाता था। एक दिन सोसाइटी में एक मीटिंग रखी गई। अपने बेटे और बहू की तरफ से सुषमा जी उस मीटिंग को अटेंड करने चली गई। मीटिंग में सभी को यह जानकारी दी गई कि उनकी सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और जो भी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वह इसमें भाग ले सकते हैं। फिर क्या था, समिति के बहुत से लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन सुषमा जी सारी बातें सुनती रही, चुपचाप बैठी रही। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सोसाइटी वालों ने कहा, अरे काकी, आप तो बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, तो क्यों ना आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को 2 लाख की राशि दी जाएंगी। समिति के सभी लोगों के आग्रह किए जाने पर सुषमा जी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए उन्होंने अचार बनाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने प्रतियोगिता में से एक एक तरफ के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और सुषमा जी ने कई प्रकार के स्वादिष्ट अचार बनाकर प्रस्तुत किए। सभी लोगों के व्यंजन बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन सुषमा जी के अचार का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। फलस्वरूप सुषमा जी उस प्रतियोगिता को जीत गई। घर लौटते हुए सुषमा जी सोचने लगी कि आज का दिन उनके लिए कितना भाग्यशाली है कि आज ही उन्होंने प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए जीते हैं और आज ही उनके बेटे बहू छुट्टियां मनाकर घर वापस लौट रहे हैं।
जैसे ही बच्चे घर आएंगे मैं उन्हें अपनी प्रतियोगिता जीतने के बारे में खबर करूंगी और उन्हें सरप्राइज कर दूंगी। परंतु जिस समय सुषमा जी घर पहुंचकर अंदर गई, उनके तुरंत बाद अमन और अपनी पत्नी और बच्चे एक साथ घर पहुंच गए। जैसे ही उन लोगों ने घर के कदम रखा तो घर की हालत देखकर दोनों बेटा बहू आग बबूला हो गए। उन्होंने देखा कि पूरा घर उथल पुथल हुआ पड़ा था। उनके दोनों कुत्तों ने उनके घर के पर्दे फाड़ दिए थे और घर में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। उन्होंने घर की कुछ कीमती चीज़ों को भी तोड़ दिया था। सब देखकर रीवा अपनी सासू माँ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, माँ जी थोड़े दिनों के लिए भी आप घर नहीं संभाल पाई, इतनी लापरवाही कैसे हो सकती हैं आप? जरा देखिए तो पूरे घर को जंगल बनाकर रख दिया है। तभी सुषमा जी बोली, बेटा सोसाइटी में खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसीलिए कुछ कुत्ते पीछे से यह हाल कर दिया। देखो तो मैं प्रतियोगिता में अचार बनाकर 2 लाख रुपए जीते हैं। तभी अमन बोला, अपने यहाँ भी यह तमाशा करना शुरू कर दिया। गलती हमारी थी जो हमने घर की जिम्मेदारी आपको सौंप दी। ऐसा बोलते हुए वह दोनों पर पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। बेटे बहू की बात सुनकर सुषमा जी हैरान रह गई। प्रतियोगिता जीतने की खुशी वहीं की वहीं धरी रह गई। बेटे बहू की तीखी बातें सुनकर उनके कानों में घुसती जा रही थी। वह रात भर सो ना सकी और अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और तुरंत रेलवे स्टेशन की ओर चली गई। तभी उनकी बहू ने देखा कि उनकी सासू माँ कमरे से गायब हैं। वह दोनों उन्हें खोजने लगे और अमन ने जल्दी से अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई? पता है हम कितने परेशान हो गए थे। बेटा, अब मैं अपने घर जा रही हूँ और ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, जहाँ मैं इज्जत और सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। मैं तो तुम्हारे घर को अपना घर माना था, लेकिन तुम लोगों की नज़रों में मेरी हैसियत शायद केवल एक नौकरानी की ही थी, जिसे तुम काम भी करवाते थे और 4 बातें भी सुनाते थे। मकान बेचकर जो पैसे मिले थे वह तो मैं तुम्हारे नाम पहले ही कर दिए थे। प्रतियोगिता में जीते हुए पैसे भी मैंने अलमारी में रख दिए हैं, तुम उठा लेना। इतना कहते हुए सुषमा जी ने फ़ोन काट दिया और फूट फूट कर रोने लगी। गांव का मकान तो उन्होंने बेच ही दिया था, लेकिन अब वह अपने अचार की फैक्ट्री में ही बने कमरों में रहने लगी और अपनी फैक्ट्री में व्यस्त हो गई। उन्होंने अपने अचार के काम को और आगे बढ़ाया। अचार की फैक्ट्री शुरू किए हुए आज उन्हें 30 साल हो चुके थे। कुछ दिन बीतने के बाद उनके पास एक सरकारी लेटर आया, जिसमें लिखा था कि अब उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में सुषमा जी को उनके द्वारा की गई समाज सेवा के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया, खूब सम्मानित किया गया। अगले दिन अखबार में भी यह खबर छपी। यह बात सुषमा जी के बेटे तक भी पहुंच गई। उनके बेटा बहू अपनी मां के पास गांव पहुंचे। उनकी बहू रीवा उनके पैरों में गिरकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी तो अमन कहने लगा, मैंने हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोका, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं आपके साथ कितना गलत किया। ऐसा कहते हुए अमन रोते हुए सुषमा जी के पैरों में पड़ गया। बेटा, तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, मेरे लिए तो मेरे छोटे बच्चे ही रहोगे। ऐसा कहते हुए सुषमा जी ने अपने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। आज माँ और बेटे के बीच की सारी कड़वाहट दूर हो गई थी। उनकी बातें सुनकर फैक्ट्री में उपस्थित सभी लोगों की आंखें भर आई। अब सुषमा जी का अपना बेटा उन्हें वापस मिल चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आप हमें कमेंट कर